हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम साइंस के ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, शरीर में इसकी क्या ज़रूरत है, शरीर के विकास के लिए इसकी क्या ज़रूरत है, कोशिका के विकास के लिए इसकी क्या ज़रूरत है, आइए पढ़ते हैं आज विटामिन को। तो विटामिन देखा जाए तो विटामिन क्या है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक का एक क्या है, समूह है। और विटामिन पे देखा जाए तो विटामिन हमारे शरीर के लिए किस लिए, तो हमारे शरीर के विकास और शरीर को क्या कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए किस लिए होता है, तो शरीर के विकास के लिए और शरीर को क्या कार्य करने के लिए हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 6, मुख्य रूप से देखा जाए तो 6, लेकिन अगर कुल विटामिनों की संख्या पूछा जाए तो 13। विटामिन की संख्या पूछा जाए तो मुख्य रूप से पूछा जाए तो 6, लेकिन अगर टोटल विटामिन की संख्या पूछा जाए तो कितने, 13। अब 6 कौन कौन, तो ए बी सी डी ई और क्या के, लेकिन अगर 13 पूछा जाए तो बी का भाग हो जाता है B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 9 अभी 12, यानी मुख्य रूप से कितने 6 और टोटल कितने 13। अभी सभी विटामिन को 2 भागों में बांट दिया गया है ना। अब एक कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो आइए देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन, अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन। तो एक बात याद रखिएगा, जल में जब भी किसी कीड़ा को, जल में जब भी किसी क्या कीड़ा को अगर डाला जाए तो कीड़ा तैरते रहेगा ना, यानी जल में वो नहीं घुल सकता। कीड़ा कभी भी जल में नहीं घुल सकता, लेकिन जब उसको वसा में डाला जाए तो जल से बाहर निकल भी नहीं सकता। इसलिए याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील कौन, कीड़ा KEDA। वसा में घुलनशील कौन, कीड़ा KEDA, और जल में घुलनशील कौन, B और क्या C। विटामिन मुख्य रूप से कितने 6, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन, तो KEDA, कीड़ा से याद रखिएगा KEDA, और बचा कितने विटामिन, 2 विटामिन कौन कौन, B और C, जो किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन को कितने भागों में, 2 भागों में। एक विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होता है, तो दूसरा क्या जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील कौन कौन, KEDA, जबकि जल में घुलनशील कौन कौन, B और क्या C। अब आगे देखेंगे कि विटामिन का महत्वपूर्ण कार्य, यानी विटामिन का क्या क्या कार्य होता है। तो देखिए विटामिन का कार्य क्या होता है, तो कोशिका के विकास और मरम्मत में मदद करना। इसका पहला काम होता है कि कोशिका के विकास और मरम्मत में क्या करना, मदद करना। दूसरा होता है ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना। तीसरा हड्डियों, दांतों और त्वचा को क्या रखना, स्वस्थ रखना। और चौथा होता है रोगों से बचाना। ये मुख्य रूप से किसका काम है, विटामिन का। विटामिन का क्या क्या काम है, कोशिका के विकास और मरम्मत में मदद करना, ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना, हड्डी, दांत, त्वचा को स्वस्थ रखना और रोगों से क्या करना, बचाना। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो विटामिन क्या है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक का एक क्या है, समूह है। विटामिन हमारे शरीर के विकास और कार्य करने में क्या होता है, आवश्यक है। और विटामिन मुख्य रूप से कितने 6 होते हैं, A B C D E और क्या K, लेकिन अगर विटामिन की कुल संख्या पूछा जाए तो कुल संख्या कितने 13। विटामिन को कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है वसा में घुलनशील, तो दूसरा क्या होता है, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन, KEDA, जबकि जल में घुलनशील कौन कौन, B और क्या C। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, तो विटामिन का मुख्य कार्य है कोशिका के विकास और मरम्मत में मदद करना, ऊर्जा उत्पादन में सहायता करना, हड्डियों, दांतों और त्वचा को स्वस्थ रखना और रोगों से क्या बचाना। अब यहाँ एक चीज़ नोट याद रखिएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की क्या खोज, फंक ने की थी। अगर पूरा नाम देखा जाए तो कैसिमिर फंक, पूरा नाम कैसिमिर फंक था। इन्होंने ही विटामिन की क्या किया था, खोज किया था। तब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन का रासायनिक नाम। तो आइए देखते हैं
अब आगे पढ़ेंगे विटामिन, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन के कमी से होने वाले रोग, और इस रोग को पूरा करने के लिए विटामिन के क्या स्रोत, है ना। तो अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन कितने, विटामिन 6, ए बी सी डी ई और क्या के, विटामिन मुख्य रूप से कितने, 6। अब देखिएगा इसका रासायनिक नाम है, तो एक पॉइंट याद रखिएगा, रासायनिक नाम याद करने के लिए एक लाइन याद रखिएगा, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ये किसके लिए, रासायनिक नाम के लिए, रथ एक टॉफी, है ना। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, टी से फिनोक्यूनोल। तो एक याद रखिएगा, रथ एक टॉफी, इससे आपका रासायनिक नाम आसान हो जाएगा याद करने के लिए, है ना। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टेकोफेरॉल, पी से फिनोक्यूनोल। विटामिन मुख्य रूप से कितने, 6, ए बी सी डी ई और क्या के, ये लाइन से रख लीजिएगा, ए बी सी डी ई और क्या है ना। और इसके बाद ये लाइन याद रखिएगा, रथ एक टॉफी, उसके बाद ये रासायनिक नाम आपको आसान करना, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, विटामिन देख लिए, इसका रासायनिक नाम देख लिए। अब चलिए इससे देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग, बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, रिकेटस। और विटामिन ई की कमी से कौन सा, नपुंसकता। विटामिन के की कमी से क्या, हीमोफीलिया। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, ई की कमी से नपुंसकता और के की कमी से हीमोफीलिया, या इसको लिख सकते हैं रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का, है ना। और कमी से होने वाले रोग, विटामिन और इसका रासायनिक नाम क्लियर। अब यहाँ ये कि इस विटामिन को दूर, इस बीमारी को दूर किसके द्वारा किया जाएगा, तो विटामिन ए को दूर किया जाएगा। तो विटामिन रतौंधी की बीमारी जो होती है, गाजर, आलू, केला और अन्य स्रोत होते हैं, इसके सेवन से बीमारी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है ना। बेरी बीमारी को हरी सब्जियां या हरे टमाटर या दूध, ये सब का प्रयोग करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। स्कर्वी बीमारी जो मसूरों की बीमारी होती है, स्कर्वी बीमारी में खट्टे रसदार फलों का प्रयोग करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। खट्टे रसदार फल का मतलब आंवला, संतरा, यानी वैसे फल जो खट्टा हो, उसका प्रयोग करके स्कर्वी बीमारी को दूर किया जा सकता है। रिकेटस का मुख्य होता है, मुख्य जो स्रोत होता है, सूरज का प्रकाश को माना जाता है। रिकेटस का मुख्य स्रोत सूरज का प्रकाश माना जाता है, लेकिन इसके अलावा आप अंडा, मछली, पनीर ये सब ले सकते हैं। नपुंसकता की बात करें तो नपुंसकता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका स्रोत जो होता है पत्तेदार सब्जियां। जिन व्यक्तियों की नपुंसकता की बीमारी है, सबसे ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां, और इनके अलावा अगर लेना चाहे तो ड्राई फ्रूट्स, कद्दू, सरसों का बीज, ये सब ले सकते हैं। हीमोफीलिया में देखा जाए तो सरसों का साग या अंकुरित अनाज, वैसा अनाज जो अंकुरित हो, है ना। इसके अलावा पालक, मूली, केला और अंडा का भी प्रयोग किया जा सकता है ना। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं, विटामिन कितने, 6, ए बी सी डी ई और क्या के, इनका रासायनिक नाम रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिकम, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, फिनोक्यूनोल, है ना। कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, ई की कमी से नपुंसकता, के की कमी से हीमोफीलिया। विटामिन ए को दूर करने का मुख्य स्रोत गाजर होता है, लेकिन अलावा इनके आलू और केला भी ले सकते हैं। विटामिन बी की दूर करने के लिए हरी सब्जी और क्या, हरे टमाटर। विटामिन सी के लिए खट्टे रसदार फल की आवश्यकता, और डी के लिए सूरज का प्रकाश, ई के लिए पत्तेदार सब्जियां, और के के लिए सरसों का साग, अंकुरित भोजन, पालक, मूली, केला, अंडा इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। तो विटामिन, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।